गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज आपके लिए आपका भाई लेके आया एक नया चैप्टर एंड ये सेकंड चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आ जाइएगा, तैयार हो जाइएगा जोश और जुनून के साथ। आज आपका भाई एक स्टोरी के साथ पढ़ाएगा, एक मजे के साथ आज आप एक चैप्टर पढ़ाएगा। तो चलते हैं, एक कहानी स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं इसके पीछे की। चलो तो देखो, यहाँ पर कुछ नमूने दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पर है हमारे फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी। ये रहे फेमस यूट्यूबर, अब तो जानते ही हो, थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, भाई थारा भाई जोगिंदर। अब भाई ये रहे ट्रिगर्ड इंसान। ये फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी हैं, यहाँ थारा भाई जोगिंदर हैं और यहाँ पे हैं हमारे ट्रिगर्ड इंसान। अब देखो कैरी मिनाटी कहते हैं, तो कैसे हैं आप सब? तो भाई तुम्हें तो पता है, थारा भाई जोगिंदर को गुस्सा आया। थारा भाई जोगिंदर करता है थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। तो देखो, अब देखो थारा भाई जोगिंदर ने कैरी मिनाटी की तरफ देखा। अब देखो यहाँ से आंखें मिली और आंखें हटी, दुर्घटना घट गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नैना मिले और जैसे ही नैना मिले तो बन गई लाइन ऑफ साइट। क्या बन गई? लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया होगा। आंखों से आंखें मिल गई दोनों की। यहाँ थारा भाई जोगिंदर, कौन है यहाँ पे? थारा भाई जोगिंदर। और यहाँ पर है कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ये कैरी मिनाटी भी खड़े, इन्होंने एक दूसरे को देखा। तो यही है लाइन ऑफ साइट, समझ में आ गया होगा। थारा भाई जोगिंदर ने जब कैरी मिनाटी को देखेंगे, जब थारा भाई जोगिंदर कैरी मिनाटी को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि थारा भाई जोगिंदर ने कैरी मिनाटी कैसे हो आप सबको जब देखा तो एक लाइन बनी उन दोनों की, आंखों से एक लाइन बनी, आंखों से आंखें मिली, प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया। तो ये आंखों से आंखें मिल रही हैं दोनों की और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हुई जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान है। ट्रिगर्ड इंसान ने देखा कि ये थारा भाई जोगिंदर, क्या थारा भाई जोगिंदर है, इसने ट्रिगर्ड इंसान को देखा और ट्रिगर्ड इंसान ने देखा कि ये मेरे से कितना दूर है, तो ये हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? ये डिस्टेंस के थारा भाई जोगिंदर ट्रिगर्ड इंसान से कितना दूर है, ये तो हो गया, क्या हो गई? ये डिस्टेंस हो गई। और ट्रिगर्ड इंसान कैरी मिनाटी से कितना दूर है तो एक ही काम। देखो ये दोनों साथ साथ एक ही भाई, एक थारा भाई जोगिंदर पे अटैक करते हैं। भाई जब भी करते हैं तो उस थारा भाई जोगिंदर को अकेले पे रोस्ट कर करके उसे बेचारे को रुला देते हैं। तो भाई वो भी गुस्सा के मारे कहने लगता है भाई थारा भाई जोगिंदर। तो भाई ये दोनों एक ही काम करते हैं, मतलब कैरी मिनाटी और ट्रिगर्ड इंसानों के बीच जो हाइट है ना, ये इसे बोलते हैं हाइट, ये डिस्टेंस और ये लाइन ऑफ साइट। मैंने तुम्हें समझाया होगा कि जब थारा भाई जोगिंदर कैरी मिनाटी को देखेगा, नीचे से जब ऊपर की तरफ देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब कैरी मिनाटी कैसे हो आप सब, मतलब थारा भाई जोगिंदर को देखेगा, कैरी मिनाटी थारा भाई जोगिंदर को देखेगा तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठोको, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी मजे दिलाओ। तो आज चलते हैं फिर से अपनी कहानी की तरफ। तो आपको क्या क्या समझ में आ गया? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस कहाँ होती है, हाइट कहाँ होती है, समझ में आ गया दोनों, तीनों, चारों। समझ रहे हो ना? बस तो देखो, चलो बहुत मजाक हो गया, बहुत फन हो गया, चलते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो अब देखो, अब पूरा माइंड सेटअप कर लेना, फोकस कर लेना, अब पढ़ाने वाले, ठीक है। तो अब देखो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि हाइट ऑफ डिस्टेंस में लाइन ऑफ साइट क्या होती है,
लाइन ऑफ साइट समझ में आ गई होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन भी समझ में आ गया हो। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हिंदी में समझे तो उन्नयन कोण होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझे तो अवनमन कोण होता है। समझ में आया? चलो अब यहाँ पर मैं कुछ नमूने दिखाऊंगा, कुछ रेशियो दिखाऊंगा, ठीक है ना, कुछ अनुपात दिखाऊंगा जिनके द्वारा हम अपने क्वेश्चनों को बहुत ही इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हैं। तो उनको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको हम राइट कर लेते हैं। तो देखो समझो, देखो जब भी देखो मेरी क्लास में ये ध्यान रखना है कि एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठा करो, ठीक है, एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठा करो। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ, जल्दी लेकर आओ अपनी पेन और एक नोटबुक। ले आए ना कुणाल बेटा, ले आए ना? हाँ लेके आओ जल्दी लेके आओ। चलो तो बेटा ये है, देखो ये हाइट, ये हमने एक हाइट ले रहे हैं। देखो ये एक घर है, मान लिया कि ये टावर है, एक टावर मान लेते, क्या मान लेते हैं? टावर मान लेते हैं। और टावर, और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। यहाँ ये एक टावर है, मतलब एक घर है या फिर एक टावर है, और ये एक व्यक्ति है यहाँ पर, मतलब जिसकी आंखें हैं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? इसकी आंखें हैं, ठीक है ना। और इस व्यक्ति, ये आंखें इस टावर को देख रही हैं, क्या कर रही हैं? देख रही हैं, ठीक है, यहाँ पर है इनकी आंखें। और कुछ देखो एंगल कुछ ऐसा ही तो बनता है, इस तरह का ट्राइंगल बनता है। अब ट्राइंगल में मान लो, देखो हमें पता है कि जैसे मीनार बनाई जाती है, कोई भी घर बनाया, मीनार बनाया, पेड़ हुआ, कुछ भी हुआ, सबके सब सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सबके सब सीधे होते हैं। चाहे पहाड़ की बात करो, चाहे मीनार की बात करो, किसी की भी बात करो। अब भाई पीसा की झुकी मीनार की बात तो मत करना भाई, उसके तो मिस्त्री ही कुछ अलग थे, ठीक है, उसकी बात तो नहीं कर रहे हम, तो अपने यहाँ के बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं। वो तो हमेशा सीधी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उनकी जब वो सीधी बनाई जाएंगी तो 90 डिग्री एंगल पर होंगे। कितने डिग्री एंगल पर होंगे? 90 डिग्री एंगल पर होंगी। तो ये 90 डिग्री एंगल समझ में आ गया आपको ना। अब देखो एंगल किस तरीके के मिल सकते हैं। देखो ये 30 का मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, मतलब ये 30 का होगा। ये कितने का होगा? 30 का होगा। अगर ये 30 का होगा है तो देखो एक बात बताओ, कोई भी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में तीनों साइड्स का ऐड कितना होता है? तीनों साइड्स के एंगल का ऐड कितना होता है? 180 होता है। 90 ये रहा, 30 ये रहा, मतलब 120, बचा कितना? 60, ठीक है, बचा कितना? 30। तो बस देखो कुछ केसेस हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना है। अगर इन केस तुम्हें ओनली ऑन वर्स, ये एक सिंगल केस है, इसको लर्न करो, और 2 या 3 केस और होंगे उनको लर्न कर लो। बाकी सब तो पूरी हाइट एंड डिस्टेंस आपको कवर हो जाएगी, ठीक है ना, इसी में। तो देखो ये 30 और ये 60, जब ये 30 होगा तो यहाँ पर रेशियो 1 आता है। क्या आता है? यहाँ पर रेशियो 1 आता है, और यहाँ पर √3 आता है। क्या आता है? √3 आता है, और यहाँ पर क्या आता है? 2 आता है। क्या आता है? 2 आता है। अभी बताएंगे क्यों आता है यहाँ पर, ठीक है ना, अभी बताएंगे क्यों आता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब अगर हम इसको उल्टा पुल्टा कर दे तब देखो, तब भी तो देखो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो देखो ये यहाँ पे 60 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, और मैंने बताया कि 30 के जो सामने होगा वो कितना होगा? 1 होगा। 60 के सामने होगा वो √3 होगा, और जो कर्ण होता है वो हमेशा 2 होता है। ये 90 डिग्री एंगल है। अच्छा ये क्यों होता है उसको भी हम तुम्हें समझा देते हैं। अगर एक बात बताओ, tan तो सुना ही होगा ना, tan सुना होगा, तो हम इसकी जब बात कर रहे हैं तो tan थीटा निकालते हैं। इसका tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब इंग्लिश वाले समझे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? तो 1 है। कितना है? 1 है। बेस कितना है? √3 है।
कितना है √3 है। तुम्हें एंगल पता करने की बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ। एंगल पता कैसे करते हैं, इन देखो इन तीनों का ना, इन सबका रेशियो चलता है। अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 60 है तो यहाँ √3 होगा। मतलब इन फ्रंट ऑफ यही रेशियोज चलते रहेंगे और इन रेशियो की वजह से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। इन रेशियो को तुम्हें, इन केसेस को ध्यान रखना है। तो ये तो फर्स्ट केस है तुम्हारा, ठीक है ना, इसी को मैंने उल्टा कर दिया है, तो इसको फर्स्ट केस ही मानोगे ना। कितना मानोगे, फर्स्ट केस मानोगे। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3, और 1/√3 किस में होता है, tan थीटा के 30 वैल्यू में होता है। मतलब हमें पता चला कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। तो मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि ऐसे एंगल की बात करेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। देखो समझ में आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब इन रेशियो को ध्यान रखना है, इन रेशियो को ध्यान रखना है। अगर देखो ये तो सेम है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मतलब 30 यहाँ पे 60 और 60 यहाँ पे 30। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि 30 के सामने हमेशा 1 होगा और 60 के सामने हमेशा √3 होगा। इस तरह आपकी हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो एक और रेशियो को ध्यान रखो, आपके रेशियो में क्या हो सकता है, ये तो हमेशा 90 का होगा, क्योंकि ये तो हमेशा 90 का होगा, क्योंकि हम कभी भी किसी की हाइट निकालेंगे, कभी भी किसी की हाइट निकालेंगे तो वो तो हाइट तो भाई सीधी की होगी ना। किसी पेड़ की निकालो, चाहे किसी घर की निकालो, चाहे किसी टावर की निकालो, चाहे किसी पर्वत की निकालो, चाहे किसी की भी निकालो, वो तो सीधी होगी ना। कैसी होगी, सीधी होगी। तो 90 डिग्री एंगल पे ही होगी बस। अगर ये 90 डिग्री एंगल की तो दोनों, या तो इन दोनों का योग 90 होगा, चाहे 30-60 हो, चाहे 45-45 हो। तो यहाँ पे कितना हो सकता है 45-45 हो सकता है। बात तो सर समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये 90 का है तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे 45-45 के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलो, जब ये 45-45 के हो जाएंगे, एंगल सेम है। जब एंगल सेम होते हैं तो साइड भी सेम होती है। मतलब अगर ये एक है, ये एक है, तो ये भी एक हो जाएगी। और अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के देखोगे तो 1 + 1 यहाँ पे √2 निकल आएगा। इसका हाइपोटेनियस कितना निकल के आएगा 2√2 निकल के आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो, ठीक है ना। ये आधार है, ये लंब है, इसको निकालोगे तो √2 ही आएगा, कर्ण निकल आएगा। अच्छा, ये हमें तो समझ में आ गया। इन रेशियो को देखो, एक केस हो गया, एक सेकंड केस ही हो गया, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, हमें सिर्फ लाइन का रेशियो ध्यान रखना है। लाइन का रेशियो ध्यान में रखना है। अगर लाइन का रेशियो ध्यान में आ गया तुम्हारे तो पूरा चैप्टर इजी है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये ध्यान में रख लिए हो तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुणाल, अंकित, सुमित, समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। ओके, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और कृष्णा, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एक पोल है जिसकी हाइट 2√3 दिखाई। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमने जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो RS अग्रवाल से कराए जा रहे हैं, ठीक है। RS अग्रवाल है हमारे पास, एक किताब से नहीं, हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है किताबों की, एक नहीं 3-3 4-4 किताबें हैं। तो उन सभी में से जो क्वेश्चन बार बार आता है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है कि ये आएगा ही आएगा पक्का, तो हम उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको एक अलग किताब से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हैं, जो कि स्लाइड में लगा होगा, ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चनों के साथ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन है वो RS अग्रवाल से लिया गया, जो आपको RS अग्रवाल में पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलते हैं, चलो मैं लेते क्या कह रहा है। एक हाइट की लंबाई, एक पोल है जिसकी हाइट, एक पोल है जिसकी हाइट दे रहा है। देखो एक पोल, ठीक है ना, एक पोल है जिसकी हाइट दे रहा है 2√3। कितना दे रहा है 2√3 दे रहा है, 2√3 मीटर, ठीक है ना, 2√3 मीटर। अगर इसकी लंबाई, इसकी छाया की लंबाई, देखो छाया कब बनती है, छाया या तो इधर बनेगी या फिर इधर बनेगी, या तो इधर बनेगी या फिर इधर बनेगी। और छाया की लंबाई ये तो होगी नहीं, ये तो नहीं होगी, तो फिर क्या होगी छाया की लंबाई, ये होगी। छाया देखो, छाया जमीन पर ही तो बनेगी। छाया कहाँ बनेगी, छाया जमीन पर बनेगी। कहाँ बनेगी, जमीन पर बनेगी। तो छाया हमने माना कि ये वाली छाया है। तो छाया की लंबाई कितनी दे रहा है 2 मीटर, मतलब 2 मीटर दे रहा है। कितनी दे रहा है 2 मीटर। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है सर। क्या बना लेते हैं यहाँ पे,
ट्राइंगल बना लिया। क्या बना लिया? यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि यहाँ पर एक पोल दिया था या फिर कुछ पोल है यहाँ पर, जिसकी लंबाई कितनी है 2√3 है, मतलब हाइट इतनी है, और एक छाया की लंबाई, और इसी की छाया की लंबाई कितनी मीटर है? 2 मीटर है। अब देखो रेशियो किससे मिल रहा है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। रेशियो किससे मिल रहा है उसको चूज़ कर लेते। तो मैंने बताया था कि देखो अगर देखो मैं फिर से एक चित्र बना के दिखा देता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रेशियो में तुम्हें समझाया था। जो हमने तुम्हें रेशियो में समझाया था उसको फिर से बता देते हैं। और देखो सेकंड वाला था जिसको उलट कर हमने लिखा था, ये वही वाला है 30 60 90 30 60 90। तो इस पर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब भी 10 60 का वैल्यू देखो 10 देखो 60 है, और 60 के सामने हमें नहीं बताया था क्या √3 होता है, मतलब देखो, और 30 के सामने 1 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। याद कैसे रखेंगे अब इनको याद कैसे रखेंगे उनको भी समझ लेते हैं। छोटे के सामने छोटा, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, बड़े के सामने बड़ा, और सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है? छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, और सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ा। इतना ध्यान में रखो। तो देखो अच्छा ये बड़ा है, देखो ये तो हमें पता है कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है ना। ये तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा ही होगा, क्योंकि जो पोल है वो सीधा खड़ा हुआ है। पोल कैसा? सीधा खड़ा हुआ है। उसकी परछाई भी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगी, और लाइन ऑफ साइट इसे बोलेंगे। किसे बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब देखो ये है ना, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही हमसे पूछ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से बनता है, ये भी हमें पता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। तो जब हम इस रेशियो को निकालेंगे तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है ना, और बड़े के सामने वाला जो कोण होता है वो भी बड़ा होता है। तो मतलब ये वाला कितने का होगा? 60 का। ये वाला कितने का होगा? 60 का। तो हमें एंगल पता चल गया। एंगल कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछा गया एक बार, ध्यान रखना। समझ में आ रहा होगा मैंने तुम्हें क्या समझाया कि देखो एक पोल था जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट 2√3 मीटर दे रहा है, उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो हम देखेंगे किस रेशियो से ये मैच कर रहा है, किस रेशियो से ये मैच कर रहा है। अभी रेशियो से लिखाए थे ना कि छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, और सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ा। ठीक है, तो छोटे के सामने छोटा होगा, मतलब इसके सामने तो छोटा होगा, मतलब ये वाला कितने का होगा? 30 का। ये बड़ा है तो इसके सामने बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने सबसे बड़ा होगा। मतलब इसका देखो 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह आपका 2.5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तो आप छोड़ के नहीं आओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आओगे। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल हिंट के रूप में तुम्हें समझाने की तो लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है जो आपके आर एस अग्रवाल से दूसरा क्वेश्चन है। एक 30 मीटर लंबा लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी होती है। लेडर का मतलब क्या होती है? सीढ़ी। जो एक, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ये एक दीवार के सहारे स्थित है। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे स्थित है, ठीक है, ये बात हमने जान ली। अब ये दीवार से चिपटी हुई है, ये भी बात हमने जान ली, ठीक है ना। और दीवार यहाँ पर 15 मीटर लंबी दे रहा है। दीवार कितनी मीटर लंबी है? 15 मीटर। तब पूछ रहा है कि जो सीढ़ी है, लेडर है, वो हॉरिजॉन्टल रेखा के साथ कितने का एंगल बना रही है? वो हॉरिजॉन्टल लेडर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? मतलब क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। उसी को हम निकालते। पहले तो हमें डायग्राम बना के समझा देते हैं डायग्राम में क्या होगा। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, 30 मीटर लंबी सीढ़ी ऐसी होगी क्योंकि ये एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है। वो ये क्या कह रहा है हमसे कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है, ठीक है। ये दीवार है और ये सीढ़ी है, ये खड़ी हुई है। और ये कितनी लंबी, ये कितनी मीटर लंबी है? 30 मीटर लंबी है, ठीक है। दीवार कितनी मीटर लंबी है? 15 मीटर लंबी है, ठीक है। तो जी समझ में आया, ये हमको समझ में आया। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? अच्छा
इसको हम फिर से रेशियो लिख लेते हैं, फिर से हम रेशियो लिख लेते हैं, जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, जो मैंने तुम्हें रेशियो समझाए थे वो रेशियो लिख लेते हैं। वो रेशियो क्या थे? अच्छा, बड़ा जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने सबसे बड़ा, मतलब ये कितना होगा 90। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अच्छा, जब मैं तुम्हें रेशियो लिखा रहा था ये कितने के बराबर था? 2 के। ये कितने के, देखो ये 2 के बराबर था, ठीक है, ये 2 के बराबर था। और अब हमें पता करना है कि ये वाला 60 का है या ये वाला। अगर ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन छोटी है, क्यों छोटी है? क्योंकि ये 1 के बराबर है, ये 2 है तो ये कितना होगा? 1 होगा। या फिर रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। देखो मैं तुम्हें एक और बना के दिखा देता हूँ। 90, ये उसमें 60 था और ये कितना था? 30। तो थर्ड सबसे छोटे वाले रेशियो के सामने सबसे छोटा, फिर सबसे बड़े के सामने सबसे बड़ा, और ये बड़े के सामने बड़ा। यही तो था और वही यहाँ पर मिल रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो देखो ये 90 हो गया, छोटा है, ये कैसा है? छोटा, क्योंकि बड़ा कितना होगा? 15√3 होगा। बड़ा कितना होगा? 15√3। पर हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो छोटे के सामने हमेशा छोटा ही कोण होता है, मतलब कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो देखो कितनी आसानी से निकाल चुके हैं हम। थीटा बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो तो चलो हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। की तरफ चलते हैं। तो देखो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? एक लैडर है, लैडर मतलब वही सीढ़ी, एक लैडर। पहले मैं तुमको पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन। तो देखो तुम्हारे वैसे क्रॉप में लग गया होगा क्वेश्चन तो लग गया होगा, और फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल विथ ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लैडर मतलब एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है गुरु जी, तो बात हमें समझ में आती है। एक सीढ़ी है वो ज़मीन के साथ, एक सीढ़ी है जो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। ये सीढ़ी है और ये ज़मीन है, ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री के साथ। ये हॉरिजॉन है और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। और लाइन ऑफ साइट से ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब देखो आगे हमसे क्या कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द लैडर की, जो लैडर की लंबाई है वो 19 मीटर है। कितनी मीटर है? 19 मीटर, मतलब 19 मीटर की है। ठीक है, ये भी बात गुरुजी हमें समझ में आती है। तो वो हमसे क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। जो सीढ़ी है उसकी दीवार से दूरी कितनी है? डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या है? देखो ये हमारी दीवार है, ये हमारी लैडर है, तो डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना? ये निकालना है। अब देखो छोटे, देखो ये 60 है, ये तो हमेशा 90 ही होता है। ये कितना होता है? हमेशा यहाँ पे राइट एंगल ही बनता है। जब ये 90 है तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल में तीनों कोणों का योग, मतलब कोई भी ट्राइंगल हो उसमें तीनों कोणों का योग ऐड होता है, वो 180 ही होता है। तो देखो छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है? √3 एक्स यहाँ पर हम कोई रेशियो मान लेते हैं और इसे सिंगल एक्स मान लेते हैं। ये कितना था? 2x था। ठीक है, हमने रेशियो मान लिए थे, ये 2 था, ये √3 और ये 1, और यहाँ पर हमने सबके साथ x मिला दिया। मतलब 2x बराबर कितना है? 90। 2x बराबर कितना है? 19 मीटर। ठीक है गुरुजी, ये बात तो हमको समझ में आ गई कि 2x बराबर कितना हो गया? 19 मीटर हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 9.5। मतलब x का वैल्यू में मिल गया। मतलब x का वैल्यू क्या था? ये सीढ़ी से दीवार से सीढ़ी की दूरी तो x था, तो x का वैल्यू कितना है? 9.5। तो मतलब निकल आया आंसर। अब क्या है आंसर? तो बेटा लोग जैसा कि मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन करा दिए, अगला वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। मैं आपको कुछ सेकंड्स चलेंगी। ठीक है, तो मैं अपना क्वेश्चन देखो रख रहा हूँ आपके सामने। तो एक मीनार है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार है। ठीक है, क्या है? एक मीनार है। ये रही एक मीनार मान ली। ठीक है, हम बात को समझ रहे हैं। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से
50√3 मीटर की दूरी पर है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है वो? एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये रहा उन्नयन कोण, ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये वाला बनेगा, ये वाला शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से कितनी मीटर की दूरी पर? 50√3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये कितनी मीटर की दूरी पर है? 50√3 मीटर की दूरी पर है। ये बात तो सर हमें ठीक समझ में आ गई, ये बात हमें ठीक से समझ में आ गई कि ये कितनी दूरी पर। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। देखो ये कितनी मीटर की दूरी पर है? 50√3 मीटर की दूरी पर। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी दूरी मीटर की दूरी पर? 50√3 मीटर की दूरी पर है। और ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री। ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। अब आप बताओ हाइट ऑफ ये मीनार की जो हाइट है वो बताओ। मीनार की हाइट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। अंकित, कुणाल, सुमित, कृष्णा, विवेक, जल्दी बताओ। उमेश, जल्दी बताओ कौन कौन बताएगा इसके, जल्दी बताओ कौन बताएगा। देखो ये 90 का है। चलो देखो टाइमर चल रहा है अभी, जल्दी बताओ। नहीं बता पा रहे? देखो बच्चों के आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ये आया करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये वाला ठीक है। चलो हम तुम्हें समझा देते हैं, बाकी को नहीं समझ में आया देखो यहाँ देखें, ये देखो हमेशा 90 डिग्री का होता है। जब ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। हम ना इनके रेशियो लिख लेते हैं। तो जिसका देखो जब ये वाला डायग्राम बनता है तो हमारा चित्र कुछ इस तरीके का होता है ना। तो हम अपने रेशियो को फिर से ध्यान कर लेते। क्या थे हमारे रेशियो? ये 60 का था, ये 30 का था, ये 90 का था। ये कितने का था? 90 का था। तो बड़े के सामने बड़ी बनती थी, मतलब √3 बनता था, √3x। यहाँ क्या बनता था? सिंगल, मतलब x बनता था, यहाँ 2x बनता था। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 50√3। कितना है? x बराबर कितना है? 50√। समझ में आ रहा है? ना समझ में? तो जब ये वाला 50√3 था तो ये वाली जब जो हाइट हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? x√3 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? x√3। तो x का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू कितना है? 50√3 है। कितना है? दोबारा से लिख देते हैं जरा। कितना है? 50√3 है। x का वैल्यू 50√3 और मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 50 × 3 = 150। देखो हाइट निकल आई, मीनार की हाइट निकल आई। समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया? हमने इसकी हाइट निकालनी थी। तो हमें तो रेशियो लर्न है ना कि जब ये सिंगल होता है तो ये कितने? √3 गुना होता है, √3 गुना होता है। और ये 2 गुना हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो उसी तरह हमने इसको √3 गुना कर दिया, जितना था उसका √3 गुना कर दिया है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा? बी मैच कर जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन फिर से एक देखो क्वेश्चन आया। एक स्तंभ है, एक स्तंभ की शैडो बन रही है। एक स्तंभ है, एक पोल है जिसकी शैडो बन रही है। ठीक है ना? अब शैडो कहाँ बनती है वो भी आपको पता होगा। शैडो कहाँ बनती है वो भी आपको पता होगा। देखो एक पोल जिसकी हाइट यहाँ पर दे नहीं रहा है, पर उसकी शैडो की लंबाई दे रहा है। शैडो, ये शैडो हो गई उसकी, और शैडो की लंबाई दे रहा है 1/। अरे भाई इसने तो हमें घुमा रहा है, बापू लेवल का क्वेश्चन दे रहा है। ये तो बापू लेवल का क्वेश्चन दे रहा है और कह रहा है हमसे कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो है वो स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी। मतलब अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी छाया की जो लंबाई होगी वो √3 गुनी होगी, 1/√3 गुनी होगी। समझ रहे होगे ना? ये क्वेश्चन के कहना है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है, मतलब क्वेश्चन को टफ कर दिया गया है। ठीक है ना? पर टफ यहाँ हमारे लिए क्या टफ है? अब देखो हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है ना? हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। तो देर लगा लो भाई। देखो मैंने क्या बताया था? मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब ये 1 हो तो ये कितना होगा? √3 और ये कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। तो रेशियो निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? रेशियो निकाल लेंगे।
ये 90 हुआ करता है, ये हमेशा कितना होता है 90। अगर मैं √3 का दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या आएगा h और यहाँ पर क्या आएगा √3h, यही तो आएगा। अगर मैं इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी कर दूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा h और यहाँ पे कितना आएगा √3h, यहाँ पे कितना आएगा, ये तो यहाँ पे तो करना ही नहीं है। तो देखो छोटे के सामने छोटा, मतलब ये वाला छोटा होगा तभी तो इसके सामने h आ रहा है। अब इसको भूल जाते क्योंकि हमने √3 का दोनों के पास मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब हमने दोनों के पास √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो बेईमानी तो हमने बिल्कुल भी नहीं की है ना। पहले था हमने दोनों के पास √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो h हो गया और ये क्या हो गया √3h। मतलब देखो छोटे के सामने छोटा, तो छोटा कौन है, तो ये है ना छोटा, तो इसके सामने छोटा होगा तो एंगल छोटा होगा। पर एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा, तो ये बड़ा है तो इसके सामने बड़ा होगा। मतलब एंगल कितना निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। एंगल कितना निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक वायुयान, अब एक नया क्वेश्चन फिर से। एक वायुयान है, एक वायुयान है। देखो क्वेश्चन आपकी स्लाइड के रूप में लग गया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आपके स्लाइड के रूप में लग गया होगा। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल समझते हो, हॉरिजॉन्टल रेखा। क्षैतिज, देखो एक वायुयान जो है, ये रहा वायुयान, ठीक है। मतलब ये उड़ान भर ही रहा है। देखो ये यहाँ से उड़ना स्टार्ट हुआ और यूँ करके उड़ रहा है। कैसे यूँ कर उड़ता हुआ जा रहा है और ये ज़मीन के साथ जब ये उड़ रहा है और ये ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है तो ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री के साथ का एंगल बना रहा है। देखो मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बार बार बोलता हूँ कि दोनों को समझ में आ जाए। अगर इंग्लिश वाला है तो उनको भी समझ में आ जाए, परेशानी ना हो। हम आपके लिए बार बार स्लाइड क्यों लगवाते हैं। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर आपको डिजिटल बोर्ड जैसा ही फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास भले ही कुछ भी नहीं है फिर भी आपको वो फीलिंग देंगे जो और प्लेटफॉर्म से आती है, उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल तो देना होता है। मेहनत के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपनी हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि बांटना, शिक्षा को बांटना, इससे बड़ा कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि ज़मीन से उड़ता हुआ 150 मीटर तक जाता है। मतलब उसने उड़ान भरना स्टार्ट किया यहाँ से और वो कितनी मीटर तक गया, 150 मीटर तक गया। मतलब यहाँ पर है, अभी यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये भी हमें समझ में आ चुका है। और ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछ रहा है। अब बता सकते हो क्या, अब आप बता सकते हो। चलो लगी बेटा, बताओ कितना होगा आंसर। समझ रहे हो ना। मैं देखो कल भी मैंने आपको बताया था, तो अब बताओ आपका आंसर क्या होगा। जब देखो मैंने क्या बताया था कि ये हमेशा 2x के बराबर होता है। ये देखो छोटे के सामने छोटा, छोटे के सामने छोटा, ये छोटा है तो मतलब ये भी छोटा होगा। और देखो जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, और बड़े के सामने हमेशा कौन होता है, बड़ा होता है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। ये 2x के बराबर, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। गुरुजी समझ में आ गया। बच्चे ने बोला गुरुजी समझ में आ गया, तो आ गया, ठीक है। तो हमें तो x का वैल्यू निकालना था, मतलब हाइट ऑफ, यहाँ से हाइट निकालनी, तो x की हाइट निकल आई, कितना है 75। ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी मैच कर रहा है। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। अगर वीडियो पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतंग है भाई, देखो पतंग उड़ा लो। बहुत दिन हो गए, सावन के मौसम में पतंग बहुत उड़ाई हैं भाई। क्या गजब थे यस सर की पतंगें, क्या उड़ाते हैं वो। कभी देखना पतंगें उड़ाते समय, अरे जो समझ लो पैसा सबसे उसी में उड़ाया, पतंगें उड़ाते में। तो एक पतंग है जिसकी डोरी क्या है, ये क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपकी स्लाइड के रूप में आ गया होगा। एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, ठीक है भाई। यस सर उड़ाएंगे पतंग, तब पता चलेंगे कितने रुपए खर्च करते हैं, कितनी लंबी डोरी लेके आते हैं पतंग को उड़ाने में, ठीक है सर।
मारकर भी से लग रहा है डोरी के नाम सुनते हुए। ये यस सर पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पे देखो यस सर खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यस सर ने यहाँ से पतंग उड़ाई, ठीक है, हमें समझ में आती है। और इसकी लंबाई क्या है डोरी की, वो भी हमें समझ में आती है। और वो कह रहा है कि यहाँ से जहाँ से ये पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। यस सर की आंखें यहाँ हैं और यहाँ से अपने हाथों से उड़ा रहे हैं, हाथों से उड़ा रहे हैं, आंखों से नहीं उड़ा रहे, तो आंखों से नहीं निकालेंगे, हाथों से निकालेंगे। पतंग यस सर की यहाँ है, 30 डिग्री के एंगल पे उड़ा रहे हैं वो अपने हाथों के साथ। और ये जो पतंग है वो धरती से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। बेटा बहुत ही सिंपल है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, यस सर की डोरी की लंबाई क्या है। यस सर जहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या है। देखो कभी तो लंबाई निकलवा रहा है किसी के डोरी की, अभी जान ना जाने मैथ क्या क्या करवाएगा। तो 75 मीटर ये है। देखो जब भी मैंने क्या बताया था, छोटे के सामने छोटा होता है। देखो पहले सारे एंगल लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको बार बार एंगल क्यों लिख के दिखाता हूँ कि जिससे कि आपको डायग्राम बनाने में कोई डिफिकल्टीज ना आए, ठीक है ना। तो डायग्राम बार बार बना के दिखाते हैं। छोटे के सामने छोटा मतलब ये 1 है, ये √3 गुना होगा और ये कितने होगा? 2 गुना होगा। कितने गुना होगा? 2 गुना होगा, इसलिए मैंने 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1 75 है तो 2 कितने के बराबर होगा? 150 के बराबर। मतलब यस सर की जो धागा है, पतंग का जो स्ट्रिंग है वो कितनी मीटर लंबी है? 150 मीटर लंबी है। आंसर निकल आया होगा। ऑप्शन जो मैच कर रहा है उसी में क्लिक कर देते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। क्लिक कर दो भाई, क्लिक कर दो, जल्दी 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 करो। मज़ा आ रहा है ना? आज के सेशन में कैसा मज़ा आया ना? कैसा लगा? क्वेश्चनों को लगाकर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठोको, लाइक करो, ठोकते जाओ, ओके। और अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ, क्योंकि जितना शिक्षा को बांटोगे उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखो जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ऑनलाइन में कोई, अगर आप फिरोजाबाद के आसपास में रहते हैं, फिरोजाबाद के आसपास में रहते हैं तो हम आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग भी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आकर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो टीच इंडियो क्लासेस आपको एनडीए क्रैक करने में जो आप चाहते हैं पूरा दिल लगा कर आपके साथ मेहनत करेगी, तो आपको भी मेहनत करनी है। तो चलते हैं, तो अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। तो थैंक्स एंड जय हिंद।